बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलमुम दोस्त जो है, एक चीज ग्रुप्स में, खासतौर पर व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही थी पौधों की नाकामी की, और खास तौर पे फलदार पौधों की नाकामी की वजूहात जो सामने आती हैं, जो एक चीज हमारे माइंडसेट में आती है कि पौधे जो है बाकी वजूहात के अलावा बुनियादी कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से पौधे जो है दोस्तों के नाकाम होते हैं, और इंसान के माइंडसेट में भी नहीं होता कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे पौधे नाकाम हो गए हैं। तो चंद एक जो है उसमें वजूहात है। डिजीज, इंसेक्ट इन्फेक्टेड, कि पौधा आपका बुनियादी तौर पे गैर सेहतमंद है, उसके पत्ते जो है खाए हुए हैं, उसके पत्ते कुछ जो है वो लीफ कटर टाइप का होता है कि पत्ते बिल्कुल लीफ उसकी जो है वो पत्ते वगैरह कटे हुए हैं, कुछ इस तरह है कि उसके पत्ते जालीदार बने हुए होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो पत्तों को मरोड़ दे देते हैं, जिन पत्ता मरोड़ टाइप के होते हैं, उसके अंदर जाला सा बना हुआ होता है। ये मोटी मोटी निशानियां होती हैं। या पौधों के अपने जो है पत्ते वो खुश्क हो चुके होते हैं किसी भी रीजन की वजह से, नर्सरी के अंदर पौधे के पत्ते जो है खुश्क हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो पौधे जो है उनके क्या करते हैं नर्सरी वाले, जब सेल करते हैं तो जो इन्फेक्टेड इस तरह के पौधे होते हैं वो तोड़ लेते हैं, वो तोड़ के वो पौधे जो है वो कस्टमर को दे देते हैं। एक तो आपने देखना है कि पत्तों के अंदर शाइन होनी चाहिए। जब भी आप किसी नर्सरी से कोई भी पौधा लें तो उसके पत्तों के अंदर जो है वो शाइन होनी चाहिए, पत्ता जो है सेहतमंद होना चाहिए, पौधे की डंडी सेहतमंद होनी चाहिए, उसकी जो डंडी स्टेम होती है वो मुर्दा ना हो, यानी कि बिल्कुल कमजोर बारीक डंडी वाला ना हो। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल चुका है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत कि पौधे को उसके अपने टाइम से पहले पोल्ट्री की तरह जवान किया जाता है, हार्मोन्स दे के। वो पौधा ग्रोथ रैपिड ले लेता है, लेकिन पौधे के अंदर वो ताकत जो कुदरती तौर पे एक टाइम फ्रेम के हिसाब से ताकत बननी होती है वो ताकत नहीं बन पाती। इसकी वजह से भी वो पौधे जो है नाकामी के एक सबब जो है बन जाता है। इसके अलावा अगला है इम्प्रॉपर बॉल अर्थ, गैर मुनासिब गाची। गैर मुनासिब गाची से मुराद ये है कि जितनी उस पौधे की हाइट है उसके मुताबिक नीचे उसका बॉल अर्थ जो है वो गाची नहीं होती। पौधे की हाइट 5 फुट है और गाची जो है वो बिल्कुल छोटी सी जो है ना वो बना के दे दी जाती है। वो गाची लिपटी हुई होती है, ट्रॉली में भी लपेट देते हैं, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें वो गाची लपेट के नर्सरियों वाले जो है आप लोगों के हैंड ओवर कर देते हैं। उसमें बुनियादी तौर पे क्या होता है कि उसकी जड़ें कटी हुई होती हैं, और खास तौर पे जो उसकी टेप रूट कटिंग, जो बड़ी जड़ है, जो डंडी से नीचे सीधी बड़ी जड़ जा रही है, वो अगर कटी हुई है तो वो भी पौधा आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम मर जाता है। अगर वो गाची निकालते हैं, गाची निकाल के नर्सरी में लाते हैं, पौधा ट्रांसपोर्ट होता है, मार्केट हो जाता है, उतने तक जो पौधा सेहतमंद रहता है उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो यह है कि उसके ऊपर वो पानी वगैरह का स्प्रे वगैरह करते रहते हैं, पौधे की एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर करते रहते हैं, और पौधे के अंदर जो स्टेम और लीव्स के अंदर जो खुराक है वो खुराक उस पौधे को सेहतमंद रखती है। जिस वक्त पौधा कंपटीशन में जाता है, जमीन के अंदर मुकाबले में जाता है, मुकाबले की फिजा में जाता है, धूप, गर्मी, मौसम की शिद्दत, तो वो पौधा जो है वो सर्वाइवल की बजाय जो है वो पौधा दोबारा बीमारी की तरफ जो है वो चला जाता है। लेस मॉइस्ट जो गाचियां हैं, ट्रांसपोर्टेशन में गाची बनाई है, बना के लोडिंग में कीचड़ से बचने के लिए वो उस पौधे को पानी नहीं लगाते। तो जब भी आप नर्सरी से कोई बल्क में पौधा उठा रहे हैं तो आप जो है पौधे को जो है पानी लाजमी लगवाएं। ठीक है, कीचड़ भी होगा, बाला टूटने का भी अंदेशा होता है, वो सारी चीजें, लेकिन उसको मामूली पानी जो है ना वो लगवाएं। उसका रिजल्ट, उसके ऊपर से पत्तों को जो है ना एक स्प्रे पानी का जो है वो लाजमी करवा दें, पतला पतला, ताकि उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका पौधे के जो पत्ते के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगी, गर्मी वगैरह की, ट्रांसपोर्टेशन की, वो फिर कम हो जाती है। उसके बाद जो है डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर प्लेस हुआ है, पौधे गाचियां बन गई हैं, पौधे निकाल के रख दिए गए हैं, माल तैयार हो गया है, किसी भी वजह से माल की सप्लाई लेट हो गई है, गाड़ी लेट हो गई है, पहुंच नहीं पाए, लेबर नहीं मिली,
तो जितना वो डिले होगा वो भी पौधे की मॉर्टेलिटी के ऊपर जो है, पौधे की अमवात के ऊपर वो इस चीज का भी असर होता है कि एक जगह से निकल के अगर पौधा फौरी तौर पे दूसरी जगह पे लग जाता है, एज अर्ली एज पॉसिबल लग जाता है, उस पौधे की सर्वाइवल परसेंटेज ज्यादा होती है। खासतौर पे जब आप इस तरह के करते हैं बल्क में फ्रूट फार्मर हाजरात, आप लोग प्लान ऐसे करें कि आप अपने गड्ढे तैयार कर लें। आप अपने बाग की जगह है, आप अपने फॉरेस्ट की जगह है, कोई भी जगह है, पहले प्रिपरेशन कर लें। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपकी लेबर मैनेज होनी चाहिए। लेबर मैनेज करके आपने उधर से पौधे जो है वहां से निकलवाए, किसी भी नर्सरी से उठवाए, जहां से भी आपने लिए, फौरी तौर पे आप वो पौधे जो है वो लगा दें। उनमें डिले जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। ओवरवेट डंपिंग, किराए के लालच की गर्ज से पौधों की बगैर किसी तरतीब के पौधे के ऊपर पौधा रख दिया जाता है। किसी पौधे की डंडी के ऊपर गाची आ रही है, किसी पौधे, चाहे वो ट्यूब है, चाहे वो गमला है, चाहे वो गाची है, डंडियों के ऊपर आ रही है, उसकी डंडियां जख्मी हो रहे हैं, उसके पत्ते जख्मी हो रहे हैं, उसके पत्ते टूट रहे हैं। तो जो इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन में जो इम्प्रॉपर डंपिंग है, कि बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने कोई गला है या कोई बजरी हम लोड कर रहे हैं, इस तरह की जो लोडिंग है उसमें भी पौधे जो है वो डैमेज होते हैं। और पौधों की जिस वक्त तने वगैरह, बार्क, असल में जो खुराक चलती है वो पौधे की जिल्द से चलती है, तो वो जिल्द भी अगर डैमेज होती है तो वो भी एक असरअंदाज है कि वहां से इंसेक्ट लगते हैं, कीड़े वगैरह, बीमारियां लगती हैं, और वो पौधा आपका जो है मॉर्टेलिटी की तरफ, मौत की तरफ जो है वो चला जाता है। इसके बाद है लोडिंग अनलोडिंग नेग्लिजेंस, उतारने चढ़ाने में गफलत। ये उतारने चढ़ाने में गफलत ये है कि लेबर, गाड़ी की लोडिंग तय हुई है कि जी ठीक है आपने बेडफोर्ड रॉकेट लोड करना है, तो वो जल्दी जल्दी में, उन्हें नहीं गरज कि आपका पौधा मर रहा है, आपका पौधा जाया हो रहा है, तो उसमें वो जल्दी जल्दी में जो है ना वो पौधे को जो है ना वो डैमेज कर बैठते हैं। उसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होती, उसकी जो तनने वाली जगह है, जड़ और तनने वाली जगह वो हिल जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है एक आती है। इम्प्रॉपर टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि पौधा अगर आप ठंडे टाइम पे, ज्यादा प्रेफरेबली ये है कि पौधा आप जो है शाम के वक्त उठाएं, रात कंपैरेटिवली ठंडी होती है, रात को ट्रांसपोर्ट करें, और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है लेबर मैनेज करके आप अपना पौधा जो है वो लगवा दें, तो वो ज्यादा है। थोड़ा थोड़ा लेते हैं, जितना लाएं उतना लगाते जाएं और उसको पानी देते जाएं, तो आपकी मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी। विंड प्रेशर, ये हमारे ड्राइवर साहबान की एक आदत होती है कि जिस वक्त वो ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो उन्हें पता है कि अब ये जो बुकिंग है, फर्ज करो एक शाहजोर निकली है लाहौर से, उसने रावलपिंडी जो है वो पौधे ड्रॉप करने हैं, उसका ये टारगेट होगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल मैं जाऊं, ये पौधे फेंकूं और फेंक के वापस मैं अगला फेरा उठाऊं और चला जाऊं। वो नहीं देखता कि मेरी ओवर स्पीडिंग की वजह से पौधों के ऊपर क्या है। जितना भी वो विंड प्रेशर पड़ता है वो उसके पत्ते वगैरह, उसकी कोंपले वगैरह जो है डैमेज हो जाती हैं। इसके लिए ज्यादा बेहतर होता है कि जिस तरह आप पौधों को विंड प्रेशर से, भले आपको उसका बैक साइड थोड़ी सी ओपन करा दे या थोड़ी सी हवा का जो है सर्कुलेशन वगैरह, ताकि हबस में, एक लफ्ज पंजाबी में कहते हैं कि ता न मारे, कि पौधे जो है हीट ना दे जाए, तो उन पौधों को इतना सिस्टम हवा का जरूर होना चाहिए कि वो जो है हीट अप ना हो पौधे। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो 120 की रफ्तार पे जब उनमें से हवा गुजरेगी पौधों से, तो पौधे आपके जो है वो ज्यादा डैमेज होंगे। फिर पौधे इस तरह, अगर पौधे की शाखें ऐसे हैं तो उसका मुंह जो है कोशिश करें कि उसका मुंह गाड़ी के फ्रंट की तरफ ना करे, पौधों की शाखों का। उसकी जो गाची की बैक है, जो पौधे की बैक है, वो फ्रंट पे करें, और उसके ऊपर कोई ऐसी चीज, ट्रॉली वगैरह डलवा के, कोई चीज जो है ऊपर से हल्की सी रस्सी डाल दे, ताकि उसको बहुत ज्यादा विंड प्रेशर जो है वो ना दे। और ट्रॉली भी ज्यादा नहीं डलवानी, क्योंकि आपने पौधे को हीट से भी बचाना है और हवा से भी बचाना है, तेज हवा से। इम्प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ प्लांटिंग, इम्प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ प्लांटिंग ये है कि जैसे आपके गड्ढे की तैयारी नहीं है, आपने वाटर सोर्स डेवलप नहीं किया हुआ, जो पौधा लगाने की एक साइट सिलेक्शन आपकी ठीक नहीं है, वो ऑलरेडी एक वीडियोस वगैरह जो है पहले भी जो है शेयर की जा चुकी है। अगर कोई क्वेश्चन आया हो तो उसकी भी मजीद वजाहत जो है हम कर देंगे कि पौधा लगाने का जो आपका तरीकाकार है वो गलत है, उसकी भी वजह से आपके प्लांट फेलियर हो जाती है। फेलियर इन सिलेक्शन ऑफ प्लांट टाइप, फिर वही बात कि आपने जो पौधे की टाइप सेलेक्ट की है
हो सकता है वो आपकी जमीन को सपोर्ट नहीं कर रही, अब हवा को सपोर्ट नहीं कर रही, आपके पानी को सपोर्ट नहीं कर रही, उसका रीजन वो नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है ना वो आपके गलत इंतखाब की वजह से भी आपके पौधे जो है फेल हो जाते हैं। अनअवेयरनेस अबाउट फूड प्लांट्स, यानी कि उनको पानी कितना देना है, उनको फर्टिलाइजर कितनी देनी है, कितने अरसे के बाद उनकी गोडी करनी है, क्या उस पौधे के अंदर बारिश का पानी खड़ा रह सकता है, नहीं रह सकता। आपने पानी दिया है, 2 दिन के बाद बारिश ने वो गड्ढा भर दिया है, वो पानी हीट में, आजकल के मौसम में किसी पौधे के अंदर जब वो पानी खड़ा होता है तो वो पानी उबला हुआ होता है। हम लोग खुश होते हैं पौधों में पानी खड़ा है जी, लेकिन बुनियादी तौर पे वो उबला हुआ पानी भी जो है ना, जिस तरह इंसान की जिल्द को जला देता है, इसी तरह पौधे की रूट स्ट्रक्चर्स वगैरह को और उसकी स्टेम की स्ट्रक्चर्स को जलाता है। तो वो पानी का सिस्टम ऐसे रखे कि अगर बारिश वगैरह होती है तो वो पानी आप लीच होने नहीं, उस पानी को जो है निकल जाना चाहिए। गर्मी में पानी जो है ना पौधों के अंदर जो है जब भी खड़ा होगा तो पौधे आपके जो है ना वो मर जाएंगे। तो ये चंद एक मोटी मोटी बातें थी कि जो आपके पौधों की बुनियादी जो है ना वो फलाज, कोताहियों की वजह से, कमियों की वजह से, लाइल्मी की वजह से पौधे मरने के, ये भी फैक्टर जो है ना आप लोग जहन में रखें कि इनमें से कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं जिसकी वजह से हमारे पौधे वो मर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।